Good morning student, welcome to our physics series, and today we are going to start our physics series, and it's a humble request too of class plus one. Beta, you should all concentrate on the videos particularly, and let's start. The first unit of the physics is physical word and measurement. You are well known to these words, but today we will discuss. आज के टाइम में हम क्या करेंगे बेटा, इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. तो फिजिक्स के अंदर टोटल बेटा आपके 10 यूनिट्स हैं. 10 यूनिट्स के अंदर फर्दर चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है. तो मैं आज सबसे पहले आपके साथ चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रही हूँ. एंड बेटा मैं आप सभी से होप रखती हूँ, इच्छा करती हूँ कि आप लोग सारे के सारे क्या कीजिए, लेक्चर पे फुली कॉन्सेंट्रेट कीजिए. एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. बेटा आपका चैप्टर है फर्स्टली में आपको, आप लोग अब सारे साइंस स्टूडेंट हो चुके हैं. देन फर्स्टली मैं आपको क्या डिस्कस करूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस. देखिए बेटा, साइंस इज अ स्टडी. वेरियस टाइप की स्टडीज आप करते हो, लेकिन साइंस एक वो स्टडी है इन विच एवरीथिंग हैज अ सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल बेटा आप अपनी साइंस में स्टडी करते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो आपकी टीचर आपको कहती थी मिथ इथ प्रॉप ब्यूटान. आपको इसी मैनर में क्या करना था, सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स थे, उनकी स्टडी करनी थी. आप ये नहीं कह सकते कि मिथ मैं बाद में लिखूंगा, इथ मैं पहले लिखूंगा. आपको मिथ पहले लिखना पड़ता था और इथ आपको बाद में ही लिखना पड़ता था. तो ये बेसिकली साइंस एक स्टडी है जिसके अंदर हर एक चीज का सिस्टमाइज्ड ऑर्डर होता है और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होता है. ठीक है. और वर्ड जो साइंस है बेटा, ये ऑरिजिनेट हुआ है, यानी कि आया है एक लैटिन वर्ब से जिसका मतलब होता है साइंटिया, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू नो, यानी कि किसी भी चीज को जानना, इल्म. ठीक है. ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, साइंस. तो साइंस इज अ स्टडी इन विच एवरीथिंग हैज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर. ओके. एंड the main thing is science is originated from a Latin word which means scientia, which mean to know. Okay बेटा. एंड अब जो साइंस है बेटा वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइंस क्या है. साइंस वो स्टडी है जिसके अंदर हर चीज का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होता है. आप ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर के अंदर ये चीजों की स्टडी करते हैं, सिस्टम में स्टडी करते हैं. तो वो चीज क्या कहलाती है बेटा, साइंस. साइंस जो है वो लैटिन वर्ड और साइंटिया से मतलब आया है. अब साइंस जो है बेटा वो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखी है. एक हमारी नॉन लिविंग साइंसेज होती है और एक हमारी लिविंग साइंसेज होती हैं. जैसे कि आपको नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉन लिविंग साइंसेज वो होंगी जो नॉन लिविंग चीजों से डील करेंगी, और लिविंग साइंसेज बेटा वो होंगी जो आपकी लिविंग चीजों से ही डील करेंगी. तो नॉन लिविंग साइंसेज वो होती है बेटा द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है वो साइंस आपकी नॉन लिविंग साइंसेज होती है. और ये साइंसेज को आप फिजिकल साइंस भी बोलते हो. आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी की सारी आपकी नॉन लिविंग साइंसेज हैं. और दूसरी तरफ हम साइंसेज की स्टडी करते हैं, दैट इज लिविंग साइंसेज. लिविंग साइंसेज वो साइंसेज होती है जो लिविंग चीजों के साथ डील करती है. इनको आप बायोलॉजिकल साइंसेज भी कह सकते हो. जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बॉटनी आती है बेटा, बॉटनी में जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करते हो. आपको जूलॉजी आता है जिसमें आप एनिमल्स की स्टडी करते हो. दीज आर द साइंसेज विच रिलेट्स विद द लिविंग organisms. okay, or you can say living things. okay. अब बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो फिजिक्स है आपकी वो एक टाइप की कौन से टाइप की साइंसेज में आ रही है, लिविंग साइंसेज में आ रही, नॉन लिविंग साइंसेज में आ रही है. और जो नॉन लिविंग साइंसेज है उनको आप फिजिकल साइंसेज भी बोलते हो. और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको फिजिक्स के बारे में स्टडी करवाऊंगी. तो फिजिक्स बेटा साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास के साथ. ओके. बेसिकली बेटा आप ये देखिए, मैं ये कहती हूँ जितने भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे कि आपने अपनी 10th तक 9th तक अच्छे तरीके से स्टडी किया. आप ये देखते थे कि मोशन फिजिक्स में पढ़ते हैं, फोर्स हम स्टडी करते हैं तो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, वर्क की स्टडी करते हैं फिजिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने फिजिक्स में पढ़ा, चार्जेस की स्टडी करी हमने किस में करी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबसे रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक्स किए वो हमने फिजिक्स में किए. बट व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन for physics? Physics is a branch of science which deals with the nature and natural phenomena. There are two type of physics. First is the classical physics and second one is the modern physics. Classical physics वो physics है बेटा जो 1900 years के before क्या हुई थी, इन्वेंट हुई थी. ओके. एंड ये जो थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करती थी, यानी कि जो पार्टिकल्स बल्कि होते थे, साइज में थोड़ा बड़ा होते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स की स्टडी नहीं करते थे हम लोग, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करते थे. और जो आपकी फिजिकल साइंसेज हैं बेटा
वो जो क्लासिकल फिजिक्स है आपकी, वो डील करती है मैकेनिक्स के साथ। आपकी मैकेनिक्स है वो भी हम क्लासिकल फिजिक्स में डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी और ऑप्टिक्स भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं बेटा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। ओके बेटा, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, इट वॉज इन्वेंटेड आफ्टर 1900s, दैट मीन्स आफ्टर यू कैन से अराउंड 1920s, अराउंड 1940s जो फिजिक्स इन्वेंट हुई थी वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स थी। अब मॉडर्न फिजिक्स हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे उन पार्टिकल्स को भी स्टडी करना स्टार्ट किया। और ये जो थी इसको आप क्वांटम थ्योरी के साथ डील करते थे। एक इसके अलावा बेटा फिजिक्स की एक और अनदर ब्रांच है जिसको आप मेसोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हो। मेसोस्कोपिक फिजिक्स वो एक मतलब कि कॉमन पार्ट है जिसके अंदर मैक्रो लेवल के और माइक्रो लेवल के दोनों टाइप के पार्टिकल्स को इंटरमीडिएट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सो एक बार मैं चैप्टर का कंक्लूजन करती हूँ। अभी हमने साइंस क्या है वो पढ़ा, साइंस कितने टाइप्स की है वो पढ़ा, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कितने टाइप की है, एंड आई होप सो यू गेटिंग इट। ओके, थैंक यू।